नमस्कार दोस्तों, ऑल वायरल ट्रिक्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट 2012 क्लास 6 to 8। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, क्वेश्चन नंबर 1 बात कर लेते हैं। अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। ऑप्शन ए, विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने। ऑप्शन बी, अपेक्षाओं का एक रूप स्तर रखने। विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षाएं न रखने। ऑप्शन डी, विद्यार्थियों से बहुत उच्च अपेक्षाएं रखने। दोस्तों, इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन, विकास शुरू होता है। ऑप्शन ए, उत्तर बाल्यावस्था से। ऑप्शन बी, प्रसव पूर्व अवस्था से। ऑप्शन सी, शैशवावस्था से। या फिर ऑप्शन डी, पूर्व बाल्यावस्था से। दोस्तों, इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रसव पूर्व अवस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है। ऑप्शन नंबर 1, तार्किक गणितीय बुद्धि। ऑप्शन बी, प्राकृतिक बुद्धि। ऑप्शन सी, भाषिक बुद्धि। ऑप्शन डी, स्थानिक बुद्धि। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है। बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन ए, बुद्धि और जातीय विभिन्नताओं। ऑप्शन बी, बुद्धि के वितरण। ऑप्शन सी, बुद्धि की वृद्धि। ऑप्शन डी, बुद्धि और लैंगिक विभिन्नताओं। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बुद्धि के वितरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। ऑप्शन ए, गहन प्रतियोगिता होती है। ऑप्शन बी, उच्च नैतिक विकास होता है। ऑप्शन सी, समूहों में द्वंद्व होता है। ऑप्शन डी, उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है तो यह कहलाता है। ऑप्शन ए, अधिगम का शून्य स्थानांतरण। अधिगम का निरपेक्ष स्थानांतरण। ऑप्शन सी, अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण। ऑप्शन डी, अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अधिगम का शून्य स्थानांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चिंतन अनिवार्य रूप से एक है। ऑप्शन ए, संज्ञात्मक गतिविधि। ऑप्शन बी,
मनोगतिक प्रक्रिया, ऑप्शन सी मनोवैज्ञानिक परिघटना, ऑप्शन डी भावात्मक व्यवहार। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतया सीखते हैं, ऑप्शन ए व्यक्तित्व और सामूहिक दोनों रूपों में, ऑप्शन बी मुख्य रूप से शिक्षक से, ऑप्शन सी व्यक्तित्व रूप से, ऑप्शन डी समूहों में। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी व्यक्तित्व रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है, ऑप्शन नंबर ए प्रत्यक्षण, ऑप्शन बी समायोजन, ऑप्शन सी समावेशन, ऑप्शन डी स्कीमा। दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी स्कीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को सदैव इस रूप से में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सके। इससे किसको बढ़ावा मिलता है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो है पुनर्बलन, ऑप्शन नंबर बी ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण, ऑप्शन सी व्यक्तित्व विभिन्नताओं, ऑप्शन डी शिक्षार्थी स्वायत्तता। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी ज्ञान के सह संबंध एवं अंतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन। सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है, ऑप्शन ए मॉडलिंग, ऑप्शन बी अनुकरण, ऑप्शन सी अभिसारी चिंतन, ऑप्शन डी अपसारी चिंतन। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी अपसारी चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी के रूप से अभिप्रेरित है, ऑप्शन ए व्यक्तित्व, ऑप्शन बी आनुभाविक, ऑप्शन सी आंतरिक, ऑप्शन डी वह है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी आंतरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यवहार का करना पक्ष में आता है, ऑप्शन ए सीखने के गतिक क्षेत्र, ऑप्शन बी सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र, ऑप्शन सी सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र, ऑप्शन डी सीखने के भावात्मक क्षेत्र। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सीखने के गतिक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियां, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां तथा विद्यालय पत्रिका निकालना के लिए हैं, ऑप्शन ए शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने, ऑप्शन बी विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने, ऑप्शन सी विद्यालय का नाम रोशन करने, या फिर ऑप्शन डी अभिभावकों को संतुष्ट करने। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा,
समूह परियोजनाएं, भूमिका निर्वाह आदि। यह सीखने के किस आयाम को उजागर करता है? ऑप्शन ए सामाजिक गतिविधियों के रूप में अधिगम, ऑप्शन बी मनोरंजन द्वारा अधिगम, ऑप्शन सी भाषा निर्देशित अधिगम, या फिर ऑप्शन डी प्रतियोगिता आधारित अधिगम। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वह है ऑप्शन ए कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधाएं उत्पन्न कर रही है, ऑप्शन बी समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है, ऑप्शन सी सभी शिक्षार्थियों के दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के प्रति सहानुभूति विकसित करने में मदद कर रही है, या फिर ऑप्शन डी दृष्टिबाधित शिक्षार्थी पर संभवतः तनाव बढ़ा रही है। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है क्योंकि वे शिक्षक को आराम देते हैं, ऑप्शन बी के प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, ऑप्शन सी वे शिक्षार्थियों को वैविध्य उपलब्ध कराते हैं, ऑप्शन डी इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है, ऑप्शन ए सहयोग की नैतिकता, ऑप्शन बी नैतिक तर्कणा, ऑप्शन सी नैतिक यथार्थवाद, ऑप्शन डी नैतिक दुविधा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है। इस विद्यार्थी को में सहायता की आवश्यकता है, ऑप्शन ए भावात्मक क्षेत्र, ऑप्शन बी उच्च स्तरीय चिंतन कौशल, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक क्षेत्र, या ऑप्शन डी मनोयोगात्मक क्षेत्र। इसका जो दोस्तों राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए भावात्मक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये भी सहायता करते हैं, ऑप्शन ए दुश्चिंता, ऑप्शन बी सामाजिकरण, ऑप्शन सी मूल्य द्वंद्व, ऑप्शन डी आक्रामकता। इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी सामाजिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन। समावेशी शिक्षा उस विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित करती है, ऑप्शन बी केवल बालिका शिक्षा को
बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देती है। ऑप्शन सी, जो सभी निरयोग बच्चों को शामिल करती है। ऑप्शन डी, जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर बच्चों को शामिल करती है। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक है? ऑप्शन ए, आँखों का रंग। ऑप्शन बी, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता। ऑप्शन सी, समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिव्यक्ति। ऑप्शन डी, चिंतन पैटर्न। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आँखों का रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे प्रायः की ओर संकेत करती हैं। ऑप्शन ए, योग्यताओं के अनुसार समूह बनाने हेतु दिशा निर्देश। ऑप्शन बी, भिन्न प्रकार के पाठ्यचर्या की आवश्यकता। ऑप्शन सी, उनके ज्ञान की सीमा। ऑप्शन डी, आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? ऑप्शन ए, व्यक्तित्व भिन्नता। ऑप्शन बी, अंतः संबंध। ऑप्शन सी, निरंतरता। ऑप्शन डी, सामान्य से विशिष्ट की ओर। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तित्व भिन्नता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं? ऑप्शन ए, पौष्टिकता की गुणवत्ता। ऑप्शन बी, संस्कृति। ऑप्शन सी, शिक्षा की गुणात्मकता। ऑप्शन डी, शारीरिक गठन। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रवण ह्रास से ग्रसित बच्चे कक्षा में किस सबसे मुख्य नैराश्य यानी कुंठा का सामना करते हैं? ऑप्शन ए, दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता। ऑप्शन बी, दूसरे व्यक्तियों के साथ परीक्षा देने में अक्षमता। ऑप्शन सी, प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक को पढ़ने की अक्षमता। ऑप्शन डी, खेल कूद में भागीदारिता निभाने में अक्षमता। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्लेक्सिया मुख्य रूप से की समस्या से संबंधित है? ऑप्शन ए, सुनने। ऑप्शन बी, पढ़ने। ऑप्शन सी, बोलने। ऑप्शन डी, बोलने व सुनने दोनों। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सुनने, पढ़ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब ऑप्शन ए, बार बार उनकी परीक्षा होगी। ऑप्शन बी, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं। ऑप्शन सी, उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा। ऑप्शन डी, वे निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ेंगे। दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी,
वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक से बचती है। ऑप्शन ए लैंगिक समानता, ऑप्शन बी सामाजिक उत्तरदायित्व, ऑप्शन सी लैंगिक पूर्वाग्रह, ऑप्शन डी लैंगिक संवेदनशीलता। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी लैंगिक पूर्वाग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए मूर्त संक्रियात्मक चरण, ऑप्शन बी औपचारिक संक्रियात्मक चरण, ऑप्शन सी संवेदी प्रेरक चरण, ऑप्शन डी पूर्व सक्रियात्मक चरण। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी संवेदी प्रेरक चरण। दोस्तों आज की क्लास यहीं से समाप्त होती है और जो नेक्स्ट पार्ट है मैं आप लोगों को अगली वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। तो दोस्तों ये वीडियो हमारा कैसा लगा, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।